हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था वर्क, ठीक है। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव यूनिट ऑफ वर्क। तो आज अपने को करना है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो एनर्जी है, एनर्जी को यदि हम देखें किस चीज़ को मेजर करती है भाई, कैपेसिटी टू डू वर्क। शॉर्टकट में देखें, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट या एनर्जी ऑफ ए पर्सन इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो एनर्जी है उस एनर्जी की यूनिट क्या होगी? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सिमिलर टू वर्क। जो वर्क की यूनिट होती है वही यूनिट अपने पास एनर्जी की होती है। हमने पढ़ा था जो वर्क है, वर्क यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। ये तो अपने पास ऐसा यूनिट पूछे तो क्या मिलेगा? जूल होती है, ठीक है। यदि हम हायर लेवल के ऊपर या लार्जर वर्क के लार्जर एनर्जी के बारे में जिक्र करें तो किलो जूल हो सकती है। किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 kg का मीन क्या रहेगा? 1 किलो जूल विच इज इक्वल्स टू 1000 जूल, ठीक है। जैसे हमने वर्क को डिफाइन किया था, व्हाट इज 1 जूल वर्क, वैसे अपने को डिफाइन करना पड़ेगा भाई, व्हाट इज 1 जूल एनर्जी पूछ सकता है एग्जाम में, तो क्या बताओगे? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी वो होगी जब हम किसी वर्क को 1 जूल कराएं। ये बोल सकते हैं 1 जूल वर्क को करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? 1 जूल एनर्जी, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1 जूल एनर्जी इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जैसे अपने पास वर्क डन था भाई, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो उस वर्क को करने में जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी? 1 जूल होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की उसकी बहुत सारी फॉर्म्स, उनमें से कुछ गिवन है, हमें कुछ एक्सप्लेन करना है कुछ टाइप ऑफ एनर्जी। देखिएगा, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, कौन कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी, बहुत सारी है, ठीक है। देखो इसके अंदर जो लिखा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से है या किसी एक हाइट की वजह से, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि काइनेटिक एनर्जी है तो किसकी वजह से है? उसके मोशन की वजह से, ठीक है। केमिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से जो एनर्जी होगी क्या कहलाएगी? केमिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको पता ही है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का जिक्र करें तो जो एनर्जी जैसे सन से आती है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो एनर्जी लाइट की फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे? लाइट एनर्जी, ठीक है। और एक्सेट्रा मैकेनिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अपने को एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1 3-4 टाइप्स को। तो पहले क्या करना अपने को? काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ड्यू टू मोशन। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखें, एनर्जी पोजेस्ड ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, कैसी? काइनेटिक एनर्जी, किसकी वजह से होगी? मोशन की वजह से। ये हमने आपको पहले ही बताया था, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है जैसे हम स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, कम स्पीड होगी तो कम काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। एनर्जी इन रनिंग ए कार, भाई जो एक कार दौड़ रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी इन वाटरफॉल, भाई जो पानी का झरना होता है तो उस पानी के अंदर कैसा है? मोशन है, मोशन की वजह से जो एनर्जी हो कैसी कहलाई? काइनेटिक एनर्जी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए इसका एक फॉर्मूला चाहिए, कैसे ये एक्ट करती है। तो उसके लिए हमें इसके लिए एक डेरिवेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन के अंदर कुछ कंसीडरेशन क्या रहेगी अपने पास? मान लेते हैं एक बॉडी है, ये बॉडी, उसका मास क्या है? m। क्या लिखा? लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसे, एक ऑब्जेक्ट इसका मास क्या? m एंड मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। किससे जा रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से जा रहा है, ठीक है। लेट अस डिस्प्लेस इट बाय एस। भाई यहाँ से इस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे पहुँच गया, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की? एस डिस्प्लेसमेंट की। कुछ टाइम के बाद देखें, ठीक है। लेट अस डिस्प्लेसमेंट एस ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट। भाई हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी u, उसके साथ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर ली यहाँ तक s। उस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या दिया? s, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया है, और फोर्स कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, हमें पता है यदि हम वर्क डन निकालें, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन
इज ए टाइप ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। वर्क डन किसके सिमिलर है, एनर्जी के। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पता है हमें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो हमें पता है, हम अपने पास जो ऑब्जेक्ट उसका मास क्या है m, और उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, उसको नाम क्या दे दिया a। तो जो अपने पास फोर्स हुआ वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशंस थी उनको यूज करते हैं। तो अपने पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो क्या बताती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 2as। यदि हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो 2a जो मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में लिख सकते हैं। तो जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाली यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a, s मिल गया, f मिल गया। अब हमें पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपने पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एफ इंटू में एस रखेंगे। एफ क्या अपने पास एम ए, एस की वैल्यू क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a। यहाँ से देखो नीचे भी एक्सेलरेशन ऊपर भी एक्सेलरेशन कट जाएगा, क्या बचा, हाफ एम इन ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपने की वाली वैल्यू मिल गई। अब देखो हम मान के चलते हैं, यदि अपने पास जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था, कहाँ पे था, रेस्ट में। तो रेस्ट में था, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u, और u को क्या बोल देंगे हम, 0, क्योंकि कहाँ पे था, रेस्ट के अंदर। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। अब यहाँ पे हम u की जगह क्या रखें, 0 रखेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अपने जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी क्या मिल जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको के ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ई के लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या मिलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का टाइप है, और एनर्जी का कोई भी टाइप हो उसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। ठीक है, बाकी अपने को नेक्स्ट वीडियो में करना, पोटेंशियल एनर्जी है या फिर मैकेनिकल एनर्जी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट समझ में आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।